अस्सलाम वालेकुम। अहमदाद सुमरो। हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। हुकूमत एक साइड संभालती है तो दूसरी तरफ मामलात बिगड़ने लग जाते हैं। हालात बिगड़ रहे हैं दिन ब दिन। सड़कें दोबारा गर्म होने लगी हैं, लेकिन इस बार सड़कों को गर्म करने वाले कोई सियासी लोग नहीं हैं, बल्कि गैर सियासी लोग हैं जो तैयार खड़े हुए हैं। और आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। किस लिए एहतजाज होगा, किस मुद्दे पर एहतजाज होगा, एक तो इस पर बात होगी। दूसरा, ईरान में पाकिस्तानी शहरी, पंजाब के शहरी वसेब के बेटे कत्ल कर दिए गए। इससे पहले भी ऐसा वाक़या हुआ था, ऐसी वारदात हुई थी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में, और अब फिर इसी तरह का सान्या पेश आया है। और हुकूमत पंजाब और नवाज शरीफ के मामला जो लंदन में है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लंदन पहुंचने से पहले ही वहाँ पर भी गर्मा गर्मी शुरू हो गई है, वहाँ पर भी तमाशे लगने शुरू हो गए हैं। तो पहले मेरा ख्याल है मैं उस मामले पर बात कर लूँ, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने आगाज़ तो कर लिया था, लेकिन फिर इख्तिताम तक उस पर बात नहीं हो सकी थी, व्लॉग लंबा हो गया था। नवाज शरीफ साहब का जो एवनफील्ड का अपार्टमेंट है लंदन में, उसके बाहर एक टोली जो है, एक ग्रुप मुसलसल एहतजाज करता रहा जब तक नवाज शरीफ साहब लंदन में या उनका ख़ानदान लंदन में जलावतनी में था। इधर से इमरान खान साहब ने खुद भेज दिया और अदालत में लिख कर दे दिया हुकूमत ने, पीटीआई की 2019, कि नवाज शरीफ साहब को भेज दें इलाज के लिए, हमें कोई मसला नहीं है। वो इलाज के लिए गए और जब वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए तो पीटीआई के लोगों ने वहाँ जाकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। और पता चला कि जो उनको मैनेज किया जाता है पीटीआई के ओवरसीज़ चैप्टर की तरफ से या ख़ास शख्सियात की तरफ से, और दिहाड़ियाँ दी जाती हैं। इस तरह के मामला सामने आए। उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग नून की, बेगम कलसूम नवाज साहिबा अलील थी, कैंसर के मर्ज़ में एक अस्पताल में दाखिल थी, तो इन्हीं ओवरसीज़ मुहब वतन पाकिस्तानियों ने अंदर दाखिल होकर अस्पताल में तस्वीर बनाने की कोशिश की, वीडियो बनाने की कोशिश की कि कहीं ये ड्रामा तो नहीं हो रहा। यानी इस हद तक गिरी हुई हरकत की गई थी। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए, उनके बच्चे पाकिस्तान वापस आ गए, तो वहाँ पर एवनफील्ड पर जिनकी दिहाड़ियाँ लगती थी वो बंद हो गई। मुर्तज़ा अली शाह साहब ने कल ख़बर दी कि जी नवाज शरीफ की वापसी की या लंदन आमद की खबर सुनते ही एक तो मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो ढोल ढमक्का लेके पहुँच गए वहाँ पर, और अपना एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स के बाहर, और तहरीक इंसाफ के लोग भी वहाँ पहुँच गए। और मैं देख रहा था जो शायान अली साहब, उन्होंने अपने ट्वीट पर वही लड़का वहाँ पर पता नहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता है कि नहीं जाता, जहाँ कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा जाता है उनके पीछे पहुँच जाता है, गालम गलोच शुरू कर देता है। इस साहबजादे के साथ आबिद शेर अली की लड़ाई भी हुई थी। आबिद शेर अली साहब अपनी फैमिली के साथ खाना खाने निकले हुए थे, और ये और उनकी वालदा वहाँ पहुँच गए, उनको गालियाँ देना शुरू कर दे, हमारे पैसों पे खा रहे हो, हमारे पैसों पे खा रहे हो। एक तो ये अजीबोगरीब ट्रेंड है कि हमारे पैसों पे खा रहे हो। तो ये वाली टोली जो है वो दोबारा मुतहरिक हो गई। शायान ने ट्वीट कर दिया कि जी नवाज शरीफ आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं। तो दोबारा वहाँ पर तमाशे लगेंगे, गंदे कपड़े जो सरेरा, और वो भी दयारे गैर में धोए जाएंगे, एक दूसरे के कपड़े उतारे जाएंगे। एक तो ये मुद्दा वहाँ पर। अब देखिए नवाज शरीफ साहब तो इलाज के लिए गए हैं, कितना अरसा वहाँ उनका क़याम होता है पता चल जाएगा। ईरान पर आने से पहले, जो कुछ ईरान में हुआ है उस पर आने से पहले, जो चीज़ जो मेरे दिल के सबसे करीब है वह पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान की ज़राअत, ये धरती। और ज़ाहिर है धरती का किसान जो है वो असल सूरमा वही होता है जो अनाज उगाता है, जो हमारे लिए सब्जियां उगाता है, जो सर्दी, गर्मी, तूफ़ान, बरसात जो होती है, हबस, कोई मौसम ऐसा नहीं होता जिसमें वो सुख की नींद सोया हो। खेतों को पानी लगाना, सारी सारी रात खेतों की राखी करना, फिर बारिशें आना, अपना सैलाब आना, और उस बेचारे का सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगली बार फिर वही काम करता है। वो फिर वो बिज़नेस नहीं बदलता, कारोबार नहीं बदलता, वो फिर वही करता है। और बदकिस्मत है वो कि वो पाकिस्तान का किसान है, यहाँ पर उसकी कदर नहीं होती। मैं हैरान हूँ
कि पंजाब जो इस खित्ते का फूड बास्केट है, पाकिस्तान का पंजाब हो या पार वाला पंजाब, उस पार का लहंदा पंजाब या चढ़दा पंजाब, दोनों पंजाब फूड बास्केट है, ज़रई खित्ता है ये। और यहां प्राइस कंट्रोल के लिए जो पाकिस्तानी पंजाब में, हमारे पंजाब में, मेरे वाले पंजाब में जो खातून मुआविन है, काबिल एहतराम है मेरे लिए, सलमा भट्ट साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की, उनका वीडियो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, क्योंकि मेरे पास तो मुसलसल इंफॉर्मेशन आ रही थी और मैं गुज़िश्ता बरस भी चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि किसान की कदर करो, किसान की कदर करो। किसान अगर गल्ला उगाना छोड़ दे तो आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, आपको एक एक चीज़ गिरवी रख के, कानों की बालियां तक गिरवी रख के आपको गंदम बाहर से मंगानी पड़ेगी डॉलरों के बस। कानों की बालियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सब कुछ बिक जाता है ना किसी घर का, तो आखिरी जाकर बचती है बालियां कानों की, बच्चियों की कानों की बालियां, वो तक गिरवी रख के आपको फिर गंदम मंगवानी पड़ेगी। आपके पास नहीं है इतनी सकत कि आप बाहर से डॉलरों के बस गंदम मंगाए। ये मैं पिछली बार भी चीखता चिल्लाता रहा, पिछली बार भी वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि जी ये हम जो है वो आटा सस्ता करने के लिए हमने जो है वो मार्केट को ओपन छोड़ दिया। भाई मार्केट ओपन आप छोड़ें, बेशक छोड़ें, लेकिन आप कम अज़ कम कीमत तो मुकर्रर करें गंदम की। तो मैंने देखा सलमा भट्ट साहिबा कह रही हैं हामिद मीर के प्रोग्राम में कि देखें जी ये चंद हज़ार किसान हैं, 14 करोड़ अवाम की खातिर हम इन चंद हज़ार किसानों की बात नहीं सुनेंगे। अब ये पंजाब की मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा की। एक तकरीब में मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि मैं किसान की पोती हूँ, किसान की बेटी हूँ। वो किसान की पोती की हुकूमत में जो उनकी मुआविन है पंजाब की, उनको नहीं पता कि पंजाब एक ज़रई खित्ता है, ज़रई सूबा है, और अगर इसकी 14-15 करोड़ की आबादी है तो इसमें मेजॉरिटी जो हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक ज़रई शोबे से है। कुछ बराह रास्त किसान हैं जो भी कोई लाखों में है, लाखों से ज़्यादा होंगे, 4-5 करोड़ से ज़्यादा होंगे वो, लेकिन चंद हज़ार नहीं है। अगर 4-5 करोड़ नहीं है तो चंद हज़ार भी नहीं है। फिर मोर देन 70% आपकी आबादी का इन्हिसार ही ज़राअत के ऊपर है। आप किसान से लेके जो काश्तकारी करता है उसकी तरफ चले जाएं, फिर आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फिर आपकी जो शुगर इंडस्ट्री है, आपकी कॉटन इंडस्ट्री है, आपके जो मुख्तलिफ जो तेल वाले बीज हैं जो वो हैं, आप देख लें जो कुछ आपका, वो सारा का सारा इन्हिसार ज़रई मईशत पर है। तो वो कह रही है कि जी चंद हज़ार किसान हैं, हम चंद हज़ार, वो बिल्कुल उसी तरह की बात थी जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि जी मैं लाशों के सामने ब्लैकमेल नहीं हूँगा। आ जाते हैं जी चार, वो कहती हैं कि जी आ जाते हैं किसान, गंदम के टाइम पर क्यों आते हैं, कॉटन के टाइम पर क्यों नहीं आए, ये कह रही हैं। दूसरा वो कहती हैं कि जी अपना चावल के टाइम पर जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, उस टाइम पर क्यों नहीं आते, सरसों के टाइम पर क्यों नहीं आते, आलू के टाइम पर क्यों नहीं आते। और अब आलू के टाइम पर तो हर बार आते हैं, सरसों और ये जो मकई और ये सारी हार्वेस्टिंग तो एक टाइम की होती है ये वाली। अब सरसों की और गंदम की हार्वेस्टिंग एक टाइम पर होती है, इसमें फिर कई और भी चीज़ें आती हैं। अब मैं असल मुद्दे पर आ रहा हूँ। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि जी हम बैठे हुए थे दफ्तर में और फिर मेरे पास एक प्रेस रिलीज आई किसानों की, वो आज एहतजाज करने जा रहे हैं मुल्क भर में, सिंध में भी, पंजाब में भी। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ एहतजाज होने लगा है। पंजाब में जो जुनूबी पंजाब है, जो सिंध के साथ लगता है, क्योंकि सिंध में सबसे पहले कटाई होती है वो भी जुनूबी सिंध में, और सिंध का जो लाड़ का हिस्सा है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आकर कुछ दिनों के फ़र्क से पंजाब के साथ लगने वाले सिंध के जो इलाके हैं, उत्तर सिंध जो जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर कटाई होती है, उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है पंजाब में। तो सिंध में 2100 रुपये जुनूबी एरियाज़ में गंदम की कीमत, 2100 रुपये। अब 2100 रुपये किसान कह रहा है कि जी 3000 से ज़्यादा तो मेरी लागत है, 2100 रुपये फी 40 किलोग्राम। आप आजकल देखते होंगे कि किसान खड़ा हुआ, वो कहता है जी 1 किलो मुर्गी से
अपना 1 किलो मुर्गी मेरे 1 मन से ज़्यादा महंगी। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। या बकरा, हाँ 1 किलो बकरा, 1 किलो मटन, मेरे 1 किलो अपना 1 मन गंदम की कीमत एक बराबर। जुल्म है ना। तो 2100 सिंध में, और मैंने फिर जनूबी सिंध में, फिर मैंने ये शिकारपुर वाली साइड से अपर सिंध में पूछा, तो वहाँ 2100 से शुरू हुआ था काम, अब 2400-2450 फी मन गंदम का रेट मिल रहा है किसान को। पंजाब में 2350। अब मैं आगे चल रहा, क्योंकि मैंने फिर सारी फसलें जो अभी जिनकी हार्वेस्टिंग हुई है, फिर मैंने उसका पता किया। चेट कहते हैं हम सिंधी में उसको, चेट की सारी फसलें। सरसों 6500 रुपये जो कीमत होनी चाहिए, वो 4800 रुपये फी मन भी नहीं बिक रही सरसों। यानी किसान तबाह, कंगला, ख़त्म, तबाह बर्बाद। अच्छा, प्याज की जो अपना, हाँ टमाटर, मैंने असल में देखा क्या कि मैं ईद से पहले, बल्कि रोज़ों से भी पहले, कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद में था, तो मैंने वहाँ देखा टके टोकरी टमाटर बिक रहा था। बड़े बड़े शॉपर्स भरे हुए थे, 4 किलो 5 किलो, 100 रुपये का ले लो, 100 रुपये का ले लो। मैं लाहौर आया, 150 रुपया टमाटर। अब जिस दिन मैं यहाँ से मेरा ख्याल है, हाँ 4 तारीख को अप्रैल को यहाँ गया, तो उसी दिन सुबह मैंने जाकर खुद ही सब्ज़ी खरीदी थी, तो 160 रुपये टमाटर किलो मिला मुझे गड़ी शाहू में, 160 रुपये किलो टमाटर। मैं अगले दिन हैदराबाद पहुंचा, घर जा रहा था नसीम नगर चौक पर, वही शॉपर भरे हुए 100 रुपये में 4 किलो, 100 रुपये में 4 किलो जो बाजार में बिक रहा था। किसान से कितने का खरीदा गया होगा? यानी 25 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है, किसान से खरीदा गया होगा 10 रुपये 15 रुपये किलो, कमीशन वमीशन डाल के निकाल के। अच्छा, प्याज, अब प्याज की जो 50 किलो की बोरी है वो मार्केट में 1000 रुपये बिक रही है इस वक्त सिंध में, और 900 से 800 रुपये वो किसान से उठाई जा रही है, यानी तकरीबन कोई 20 रुपये किलो। लेकिन कमीशन वमीशन अगर निकाल लें तो किसान को 15 से 18 रुपये फी किलो पड़ रहा है। आप मार्केट में कितने का खरीदते हैं प्याज, खुद हिसाब लगा लें। किसान को चारों तरफ से लूटा जाता है, और फिर हमारी हुकूमत है, चाहे सिंध की हुकूमत हो, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, मतलब ये बात करना कि जी चंद हज़ार किसानों की खातिर हम 14 करोड़ अवाम, भाई चंद हज़ार किसान है या चंद करोड़ किसान है, वो किसान खुशहाल होता है तो मार्केट खुशहाल होती है। मैं उस पर भी आता हूँ। सौंफ सिंध में बहुत होता है, 16,000 रुपये की कीमत होनी चाहिए, 8,000 रुपये फी मन बिक रहा है। इसपगोल जो ये हमें 250 ग्राम की डब्बी जो है वो 13 साढ़े 1400 रुपये की मिलती है, वो किसान से 18,000 रुपये फी मन होना चाहिए। किसान से कितने का लिया जा रहा है जी? 8,000 रुपये। जौ इतनी डब्बी आप खरीदें, 1 पाव की डब्बी, वो 250-300 रुपये की मिलती होगी, शायद इससे भी ज़्यादा मिलती है। 1900 रुपये मन जौ बिक रहा है, 1900 रुपये। आप तसव्वुर कर सकते हैं, 1900 रुपये मन। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसान की लागत जो उतनी उसकी आती है उसके मुताबिक खरीदी जाए। अब क्या होगा? मैं एक देही आदमी हूँ, देहाती आदमी हूँ। मेरे वालिद साहब कारोबार किया करते थे, दादा अबू भी कारोबार किया करते थे, और बचपन में जब मैं वहाँ पर कपड़े का कारोबार था तो उनके साथ होता था, बैठता था, तो हमारे पास एक बही खाता नहीं होता, एक लंबी रजिस्टर हुआ करता था, वो उसमें खाते बने होते थे, हर किसी का अकाउंट बना होता था। कपड़ा जो लेके जाने वाला होता था वो कपड़ा लेके जाता था फसल के ऊपर। फसल कौन सी? गंदम। ये जो मोहतरमा कह रही थी ना कि जी गंदम के टाइम पर क्यों किसान सड़कों पर आ जाता है, क्योंकि किसान का दारो मदार ही गंदम के ऊपर है। बाकी फसलें जो होती हैं वो सप्लीमेंट होती हैं, मेजर क्रॉप नहीं होता। अगर मेरे सूबे पंजाब की मुआवने खुसूसी को ये नहीं पता कि लोग गंदम के मामले पर क्यों सड़कों पर आ जाते हैं, तो अल्लाह ही हाफिज है ना। फिर मेजर क्रॉप है गंदम, और गंदम, चावल, कॉटन, गन्ना, ये किसान को
अमीर भी बना देते हैं और कंगला भी बना देते हैं। बाकी ऑप्शनल होता है, किसान चाहे एक सीज़न में प्याज उगाया, प्याज ने रेट नहीं किया, वो अगले 10 साल नहीं उगाएगा, कोई मसला नहीं होगा उसको, लेकिन वो गंदुम हर हाल में उगाता है। एक उसकी हुब्बुल वतनी किसान के लाशौर में होता है कि मैं गंदुम उगाऊं ताकि लोग रोटी खाएं। तो और जब वही गंदुम टके टोकरी होती है तो किसान सड़कों पर आता है। अब गंदुम के साथ मईशत जुड़ी है आपकी पूरी की पूरी, वैसे तो हर क्रॉप के साथ जुड़ी होती है, गंदुम के साथ जुड़ी है। किसान के पास 2 टके आएंगे, 2 आने आएंगे, वो किराने की दुकान को जाकर कर्जा उतारेगा उसका। छोटे किसान की मैं बात कर रहा हूँ, और पिस्ता छोटा किसान है, उसने कपड़ा लिया होगा पूरा साल, कपड़े के पैसे चुकाएगा। डीजल उधार पर लिया ट्रैक्टर के लिए, ट्यूबवेल के लिए, वो जाकर उतारेगा। यूरिया वो लेता है कर्जे पर, उधार पर, वो जाके चुकाता है। ज़रूरी दवाइयाँ जो हैं वो लेता है, वो चुकाता है। बीज वो कर्जे पर लेता है, वो चुकाता है। फिर वो पैसा छोटे दुकानदार से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास से वो फैक्ट्री के पास जाता है। मुल्क की मईशत चलती है, पहिया चलता है। 2008 में जब पाकिस्तान में आटा नहीं था, लोग जो है वो आटे की लाइनों में मरे थे मुशर्रफ के दौर में। तो जो गंदुम की कीमत डबल करने से दुनिया पूरी रिसेशन में थी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत डूबी नहीं थी। पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने पहले साल गंदुम की बम्पर क्रॉप और मार्केट बेहतर होने की वजह से तनख्वाहें बढ़ा दी थी अपने मुलाजमीन की, सरकारी मुलाजमीन की। तो गंदुम को आप सपोर्ट देंगे, किसान को सपोर्ट देंगे, आपकी मईशत चल पड़ेगी। सिर्फ 2 साल आप किसान को इंसेंटिव दें, किसान की जो लागत है उससे ज़रा चंद रुपए उसको ज़्यादा दे दें, देखिए किसान आपके साथ आपकी मईशत को कैसे कहाँ पर ले जाता है। 3000 के करीब लागत आ रही है किसान की गंदुम पर, वो कह रहे हैं 4000 मुकर्रर कर लो, 1000 मेरा मुनाफा ना दो, हम कीमत नहीं मांग रहे, हम मजदूरी मांग रहे हैं 1000 रुपया, सिर्फ 1000 रुपया। 3000 लागत है, 1000 6 माह की मजदूरी हमारी, वो दे दो हमें। 1000 6 माह की मजदूरी एक मन पर नहीं चाहिए किसान को, हकदार नहीं है वो। बातें होती है कि जी चंद हजार लोग नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत है। फिर बालियां बेच के मंगवाते रहिएगा गंदुम बाहर से। अच्छा जी, अब जो किसानों ने एहतजाज की कॉल दी है, ये अपना किसान राब्ता कमेटी ने, जिसमें आज 13 अप्रैल को 30 शहरों में, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना और कई शहर हैं, यहाँ पर मुजाहरे होंगे। और एक किसान कह रहा है 4000 रुपये फ़ी मन हमारी गंदुम खरीदे। ये मामला हो गया जी किसानों का। और किसान, अगर हम इस बार किसानों को गंदुम का सही रेट नहीं देंगे तो अगले साल, इस बार भी गंदुम किसान ने कम उगाई है, अगले साल नहीं उगाएगा। पानी की शॉर्टेज आपके पास वैसे ही है, देख लीजिएगा फिर कितने डॉलर आपके पास होते हैं, कितने अरब डॉलर होते हैं, और कितने अरब डॉलर ऑस्ट्रेलिया से, यूक्रेन से आप गंदुम मंगवाएंगे, पता चल जाएगा। ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कशॉप में काम करने वाले मज़दूर, डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले, गाड़ियों की पॉलिश और मरम्मत करने वाले मज़दूरों को, 8 मज़दूरों को, पाकिस्तानी मज़दूरों को कत्ल कर दिया गया है। बहावलपुर से ताल्लुक़ है, और उनमें दिलशाद, उनके बेटे नईम, जाफ़र, दानिश, नासिर और दीगर शामिल हैं। और पाकिस्तान हुकूमत के जो सफ़ीर हैं वहाँ पर, उन्होंने जाकर शनाख्त की है मज़दूरों की। कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने ही ये वारदात की है। और गुज़िश्ता बरस भी 9 पाकिस्तानी मज़दूरों को, उनका ताल्लुक़ भी जनूबी पंजाब से ही था, उनको वहाँ पर कत्ल किया गया था। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर ये मज़दूरों का और मेहनत कशों का कत्ल करने वाले अगर ख़ुद को बलूचिस्तान के हुकूक के मुहाफ़िज़ समझते हैं, या बलूचिस्तान के लिए वो समझ रहे हैं कि उनकी निजात के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो गलत रास्ते पर हैं। मज़दूरों को, मुसाफिरों को कत्ल करके कभी भी किसी सूबे, किसी कौम के लिए हक़ हासिल नहीं किए जा सकते। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।